Hello, good morning, students. I am Montu Kumar from Shanti Niketan Jubilee School, Motihari, and here I am teach you geography of class 7th. This is the chapter of theory. Topic is our changing Earth, and today I will teach you work of river. That's what is rivers. कैसे हमारे लैंड फॉर्म्स को ये रिवर चेंजेज करती है, इसी के बारे में पढ़ना है. बट पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन. व्हाट इज डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन एंड इरोजेशन, ये सारे इन बारे में पढ़े थे पिछली कक्षाओं में. अब ये रिवर्स हमारे लैंड फॉर्म को कैसे चेंजेज करती है, हमारे लैंड फॉर्म को कैसे चेंजेज करती है, अर्थ सरफेस को, इसी के बारे में पढ़ना है. जैसे आपका, चूंकि ये रिवर जो है इंपॉर्टेंस है आपका डिग्रेडेशन का, एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन, यहां पे लिख सकते हैं एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन. एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन, रिवर्स कैसे हमारे लैंडफॉर्म को चेंजेस करती है, इसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है. एक इसमें केवल आई शेप्ड का दिया हुआ, आई शेप्ड वैली, यू शेप्ड, फिर एक गोर्ज या कैनियंस कहा भी जाता है. कैसे, जब आपका रिवर्स ऑरिजिनेट जहां से होती है, मान लीजिए गंगा ही रिवर्स है, गंगोत्री, जहां कहां से ऑरिजिनेट होती है, गंगोत्री से. तो जहां से ऑरिजिनेट उसका स्थल है, वहां से लगभग काफी पतला उसका मुहाना है, तो आप जंप करके उस पर जा सकते हो, उस तरह का. लेकिन जैसे जैसे वाइड होते जाती है वैसे वैसे उसका प्रवाह तेज गति से बढ़ते जाता है, और ट्रिब्यूटी जहां पे नदी मिलती है वहां से और उसकी गति बढ़ जाती है. बट कैसे चेंजेस करती है अर्थ सरफेस को, लैंडफॉर्म को, यहाँ पे समझेंगे. क्योंकि नदी हमारी कहां से निकल रही है, किसी पहाड़ों से होकर के निकल रही है, पठारों से. यहाँ पे भी पठार है, यहाँ पे भी है पहाड़, और यहाँ पे क्या है, समतल है, बराबर है, यहाँ पे फील्ड है, मैदान है यहाँ पे. तो हमारी रिवर यहाँ से निकलती है, गंगोत्री यहाँ से, मान लीजिए गंगा यहाँ से निकल रही है, और काफी पहाड़ों के बीच से होकर के गुजरती है नदी. तो ये पहाड़ों के घर्षण के कारण, चूंकि पानी के प्रवाह से भी इरोड होते हैं, तो ये पहाड़ जो है बीच में इसके रास्ते में आ रहे हैं, और यहाँ से पानी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि काफी तेज गति होती है. और धारा प्रवाह जो है ये कभी वाइड कभी शॉर्ट, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो इस समय पानी का धारा प्रवाह क्या होगा, काफी गति उसमें डायनामिक हो जाएगा, काफी तेज हो जाएगी उसमें. तो ये क्या करेगा, इरोड करेगा साइड से इस पत्थर को, क्योंकि पहाड़ पत्थर के होते हैं, तो इस पत्थर को क्या करेगी, पानी अपने गति से इसको इरोड करेगा, कटेगा. ये कट कर कहाँ गिरेगा, इसी में. तो जब पहाड़ों से होकर के गुजरती है, यहाँ पे एक पहाड़ हो गया, और इस बीच से नदी पानी होकर के गुजर रही है, नदी के पानी यहाँ से गुजर रही है. तो जाहिर सी बात है, जब अधिक प्रेशर आएगा इसमें, तो इसको काट करके क्या बनाएगा, यहाँ से पत्थर कट जाएंगे, ऐसे कटते जाएंगे, फिर इसकी डीपनेस क्या होगी, बढ़ते जाएगी, इसकी गहराई बढ़ते जाएगी. तो ये आई शेप्ड वैली, यानी पहाड़ एक इधर और एक इधर, इस फॉर्म में आपका पहाड़ों का निर्माण होगा. क्योंकि ये पहले एक था, और नदी की धारा प्रवाह इसको इरोड करते करते क्या बना दी, यहाँ पे आई शेप्ड वैली. ये आई शेप्ड इसको वैली हो गया. और फिर जब यू टर्न लेती है, कहीं ना कहीं ऐसा बात नहीं जहां से नदी निकली तो सीधा ही धारा प्रवाह होगी, ऐसा नहीं है. क्योंकि जैसे जैसे उसको गति मिलते जाती है, वैसे वैसे खुद नदी अपना रास्ता बनाते जाती है. तो यू शेप्ड वैली इसमें नहीं दिया, बट उसके बारे में बता रहे हैं. आई शेप्ड क्या हुआ आप समझ गए, आई शेप्ड इसको बोला जाएगा, आई शेप्ड वैली. यू शेप्ड जब टर्न लेती है इसकी धारा प्रवाह, तो जिस पहाड़ से होकर के गुजर रही है, तो वहां पे क्या होगा कि इरोड करेगी इसको. ये नदी का पानी है, फिर इसको इरोड करके ऐसे ऐसे करके आएगी, और चूंकि बीच में यहाँ पे एलुविलियम सॉइल जो है डिपोजिट करके, चूंकि जब आई शेप्ड का वैली का निर्माण कर रही थी, तो ये पत्थर जो कट करके गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, इसी नदी में. ऐसा बात नहीं कि यहाँ से उड़ करके ऊपर चले जाएंगे.
तो ये टूट करके नीचे गिरे तो कहीं ना कहीं इसके धारा प्रवाह के साथ में आ रहा है और कहीं ना कहीं इसको जामा करेगी। जहां पे जामा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये धारा प्रवाह इसको रोकेगी। यहाँ पे जब रोकेगी तो ये नाया अपना ये एक रास्ता चुनेगी और रास्ता चुनेगी तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसको भी इरोड करते करते अपना एक नया रास्ता बनाएगी जिसको यू शेप्ड वैली कहा है। तो अगर यू शेप में हो गया तो यू शेप्ड, भी शेप में हो गया तो भी शेप्ड वैली, एस शेप्ड वैली एस आकार का भी होता है, आई आकार का भी, यू आकार का भी, भी आकार का और एस आकार भी। इस जिस टर्म में गई उस टर्म में उस आकार का वो वैली बढ़ाते चले गए। वैली मीन्स घाटी। और एक दिया इसमें गोर्ज, काफी डीप हो जाती है, साइडेड इसकी काफी डीप हो जाती है जिसको गोर्ज कहा जाता है। इसको आई शेप बोलेंगे, आई शेप। एंड गोर्ज जब दोनों साइड में काफी डीप हो जाती है तो उसको गोर्ज बोलेंगे। एंड कैनियंस उसको भी बोल जाते हैं। और इसी से आपका फॉर्म होता है क्या, वाटरफॉल। इसी से फॉर्म होता है। और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म इसके चेंजेस होते हैं। कैसे कैसे चेंज होंगे थोड़ा और इसके बारे में डीपली जानेंगे। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। लैंडफॉर्म हमारे रिवर से, काफी रिवर से होती है, विंड से होती है, आइस से होती है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग फॉर्म में होता है। तो वाटरफॉल वर्क ऑफ रिवर्स जो है यहाँ पे समझेंगे, एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन, क्योंकि डिग्रेडेशन का एजेंट्स है, ये नेचुरल एजेंट्स है। तो देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू द वर्क ऑफ द रिवर्स। क्योंकि काफी सारे काम है इसके रिवर्स के, लैंडफॉर्म को चेंज काफी क्षेत्रों में करता है। लेकिन अभी रिवर के बारे में, रिवर हमें क्या देती है, पानी देती है। और तो इसी अभी रिवर के बारे में लैंडफॉर्म कैसे चेंज करती है, तो वाटरफॉल यहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण करती है। वाटरफॉल्स एंड आपका एक हो गया ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक एंड डेल्टा, डेल्टाज लिखेंगे इसको यहाँ पे, डेल्टा एंड मेंडर्स, मेंडर्स रियस, हाँ मेंडर्स क्या है, मेंडर्स क्या है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। व्हाट इज वाटरफॉल्स, ऑक्सबो लेक, सॉरी 1 2 3 एंड 4, एंड व्हाट इज ऑक्सबो लेक एंड व्हाट इज मेंडर्स एंड डेल्टा, इसी के बारे में जानना समझना। चूंकि ये जो वर्क हो रहा है रिवर द्वारा ही हो रहा है, कैसे फॉर्म होता है। तो रोल ऑफ रिवर इन द फॉर्मेशन ऑफ, कोई भी एक इसमें से ले लेते हैं अभी वाटरफॉल्स। जैसे इसको पढ़ने के बाद बुक में एक बार रीडिंग आप लोग देंगे तो समझ में आ जाएगा, या पहले ही पढ़ लें। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये नदियों द्वारा आपका ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, जब कहीं से धारा निकलती है नदी की, जहां से धारा निकल रही है, एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं। फिर ये पठार हो गया, पहाड़ हो गया, यहाँ भी हो गया। यहाँ पे जो आपकी भूमि है, ये वाली भूमि समतल हो गई, बराबर मैदान की, यहाँ पे ये समतल हो गया। और नदी आपका यहाँ से आ रही है। पहले इसको समझेंगे, यहाँ से फिगर उतना ही पुराने देते हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल्स, इसका क्या फॉर्मेशन है, रिवर का क्या रोल है इसके वाटरफॉल के फॉर्मेशन में। तो व्हेन द रिवर्स बेड चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक्स टू सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड रॉक्स टू सॉफ्ट रॉक्स, इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। हार्ड रॉक्स टू सॉफ्ट रॉक्स, द रनिंग वाटर, यहाँ रनिंग वाटर का मतलब होगा आपका मिल्खा सिंह का रनिंग यहाँ पे नहीं होगा। रनिंग वाटर का मतलब जब वाटर जब रन करती है अपने कोर्स से होकर के, उसको बहती है धारा, उसको यहाँ पर रनिंग वाटर। इन द रिवर्स इरोड्स, कटाव, द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप का कटाव करती है, रिजल्टिंग, क्या रिजल्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल, यही रिजल्ट है क्या, वाटरफॉल का। एक और यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लो ये एक पहाड़ हो गया और इन पहाड़ों के ऊपर से होकर के ये नदी गुजर रही है, यहाँ पे, यहाँ से नदी आ रही है होकर के, यहाँ पे ऐसे फॉल हो रही है यहाँ पे, और कहाँ गिरेगी, यहाँ नीचे गिर रही है, यहाँ पे
पानी यहाँ पे गिर रही है ना, कहीं ना कहीं गिरेगी। तो यहाँ पे जब पानी गिरेगी तो ये क्या करेगी, इसको इरोड करेगी, इसको इरोड करते करते जब पानी यहाँ पे गिरेगी, इसके वेव्स से, इसके यहाँ पे जब पानी गिरेगी तो इसके वेव्स के कारण यहाँ भी कटेगा, धीरे धीरे इसको काटेगी, इसको धीरे 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 काट के कभी शेप ऐसा हो जाएगा इसका, कभी भी शेप धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही आपका ये फॉल का एक निर्माण का, वाटरफॉल का धीरे धीरे कभी एक समय ऐसा आएगा कि इसको भी ये टूट जाएगा, यहाँ वाला जो नुकीला दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी क्या होगा, टूट करके नीचे गिर जाएगा, ये वाला कभी शेप इसका ऐसा हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा, इरोड होकर के ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये तो अलग अलग शेप इसका निर्माण करती है। तो लेक का निर्माण कैसे होता है, वाटरफॉल का निर्माण ऐसे ही होता है। तो हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, चूंकि यहाँ पे हार्ड ऊपर में क्या है हमारे, जैसे मिट्टी हम जिस सरफेस पे खड़े हैं, अगर आप जहां पे खड़े हैं वहां पे कुछ हार्ड, थोड़ी सी हार्ड रहते, फिर जब उसके नीचे खोदेंगे, कुछ 1-2 मीटर नीचे जाएंगे तो थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी का वहां पे आप पाएंगे खोदने के बाद। तो उसी तरह ये ऊपर सबसे लास्ट फर्स्ट लेयर में क्या होता है, काफी हार्ड रॉक्स होते हैं, यहाँ पे हार्ड रॉक्स, इसके नीचे क्या होगा, सॉफ्ट रॉक्स। तो सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करने में आसानी होगी, इसको यही काटते काटते नीचे से पहले काटता है, फिर ये बाद में ऊपर ही अपने आप टूट करके नीचे गिर जाता है, जिसके कारण आपका लेक का निर्माण होता है। तो इन द वही दिया है, व्हेन द रिवर्स बेड चेंजेस, जब चेंज करते फ्रॉम हार्ड रॉक्स टू, किसमें, हार्ड रॉक्स टू सॉफ्ट रॉक्स में चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, मैंने बताया कि नीचे सॉफ्ट है और ऊपर हार्ड है। द रनिंग वाटर इन द रिवर्स, जब रनिंग वाटर इन द रिवर्स, रिवर में चूंकि गति तेज है, इरोड्स इन द लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल, और यही आपका वाटरफॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है 2 टॉपिक, यहाँ पे बुक में नहीं है, फिर भी इसको समझेंगे। हाईएस्ट, एक है यहाँ पे हाईएस्ट और एक होता है बिगेस्ट, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एडवांस एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। तो हाईएस्ट का मतलब हो गया ऊंचा, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट आपका वाटरफॉल है वो आपका एंजल फॉल्स है, कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, जो ये आपका सिचुएटेड है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। इसको याद रखें, वेयर इज, क्वेश्चन भी आ सकता है, वेयर इज द सिचुएटेड एंजल फॉल्स, या वेयर इज द फाउंड हाईएस्ट फॉल्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाईएस्ट फॉल आपका एंजल फॉल्स कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, नॉर्थ में पड़ता है। एंड बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब बड़ा, इसका काफी चौड़ा होगा, तो बिगेस्ट मतलब बड़ा, नियाग्रा फॉल्स, वेयर इज द सिचुएटेड नियाग्रा फॉल्स, देन यू कॉल्ड कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पे ये पड़ता है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स आपका यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ता है, इसको याद रखेंगे, वेयर इज द सिचुएटेड नियाग्रा फॉल्स। तो आपका कनाडा एंड यूएसए एंड विद द बिगेस्ट फॉल्स, तो नियाग्रा फॉल्स, सबसे बड़ा आपका झरना कौन सा आपका, तो नियाग्रा फॉल्स। दैट्स इतना ही आपका। देन इसके बाद ऑक्सबो लेक, आपका चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं होने के कारण ऑक्सबो लेक के बारे में नहीं पढ़ा, चूंकि ये एक रिवर्स का ही, ये भी एक लैंडफॉर्म चेंजेज है। ऑक्सबो लेक का निर्माण कैसे होता है, मियांडर्स का निर्माण कैसे, डेल्टास का निर्माण कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वाटरफॉल्स आपका इंड हुआ, चूंकि ये वर्क ऑफ रिवर का ही टॉपिक है, ये भी वर्क ऑफ रिवर का ही, वर्क ऑफ रिवर और वर्क ऑफ रिवर, ये 4 टॉपिक्स हैं इस टॉपिक का। सो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देन आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे कॉपी में, एंड में भी हो सके तो हमसे अच्छा जरूर आप फिगर बनाएंगे, प्रयास करेंगे अच्छा फिगर बनाए, क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो रही है, हम समझ रहे हैं। सो एंड थैंक यू, इसको स्क्रीनशॉट लिख लेंगे, थैंक यू।